हम लोगों से कभी नहीं है और शायद ही कोई व्यक्ति होंगे जो भी उनके बारे में नहीं जानता है। हम लोग सबसे कम अपने बातों को रखते हुए कहना चाहेंगे कि इस जो नीतीश कुमार जी जो काम कर रहे हैं हम लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए भी कर्पूरी जी के अधूरे कामों को पूरा कर रहे हैं। साथियों, दामोदर रावत जी, सर आज का कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज का कार्यक्रम झाझा विधानसभा क्षेत्र का कर्पूरी चर्चा एवं माननीय नीतीश कुमार के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए यह सभा आयोजित की गई थी। जातीय गणना जिस प्रकार सफलतापूर्वक माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार में कराया, इसके लिए जनता दल यू और बिहार की जनता उनके प्रति लगातार आभार व्यक्त कर रही है और इसी क्रम में आज सभा हुई है। तो लगभग 10,000 की भीड़ है आपके कार्यक्रम में। जनता का इतना प्यार आपको मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता का प्रेम अगर हमको नहीं मिलता तो हम 4 बार विधायक तो ऐसे नहीं हो जाते। जनता के बीच रहते हैं, जनता का काम करते हैं और बिहार झाझा विधानसभा के विकास के प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं, गरीबों के काम के प्रति समर्पित रहते हैं, इसलिए यहाँ के लोग हमसे प्रेम करते हैं। सर, जाति जनगणना को लेकर चिराग पासवान बोल रहे हैं कि घर बैठे हो जाति जनगणना करा रही है, क्या? देखिए, चिराग पासवान विरोधी पार्टी में है तो उनको तो बोलना ही है। कुछ हम लोगों के खिलाफ हम अच्छा काम भी करेंगे तब भी वे बोलेंगे, उनका बोलना काम है। लेकिन जातीय गणना उनके घर में भी हुआ और उनके घर के किसी व्यक्ति से उस फॉर्म पर दस्तखत लिया गया होगा, आधार कार्ड का नंबर लिया गया होगा। यह फोखी दलील है कि जातीय गणना कागज पर हुआ है। झाझा में बहुत सारे कार्य आपने किया है सर, लेकिन झाझा में एक बरमसिया पुल है सर। झाझा की जनता को उम्मीद है आपसे सर। देखिए, बरमसिया पुल हम ही लोगों ने बनाया था 2004 में और झाझा बरमसिया पुल जो है, देखिए आप तो हम लोगों को दोष दे रहे हैं, आप लोग तो नज़र रखते नहीं हैं। जब झाझा गोलनी टाड़ रोड का निर्माण हो रहा था, जब पीडब्ल्यूडी में जा रहा था, तो तत्कालीन विधायक जी को इस पर ध्यान देना चाहिए था। अगर वे ध्यान दिए हुए रहते तो वहाँ हाई लेवल ब्रिज बन गया होता। आप देखते होंगे परासी के पास बन रहा है, उससे आगे बन रहा है, सब जगह परासी बन रहा है। तो उनकी गलती को हम लोग दूर करेंगे और हम लोग तो काम करे वाला है। बरमसिया पुल भी हम ही लोग ठीक करेंगे, दूसरा लोग कोई नहीं। चिराग पासवान का 9 साल कार्यकाल हो चुका है, उनका कार्यकाल तो आप कैसा देखना चाहिए? उनका कार्यकाल 0 है। वे सिर्फ घूमने के लिए जमुई आते हैं, जमुई के विकास के प्रति उनका कोई विजन नहीं है। आप तो देख रहे होंगे झाझा में फुट ओवर ब्रिज बन रहा है, 5.5 बरस हो गया, बन गया क्या? चुनाव है सर तो बनना था चारों, हम ये तो बता रहे हैं तो बन गया क्या? तो विकास के प्रति कितना समर्पित है, एक काम से दिख रहा है। सर, झाझा का जनता का मात्र एक चीज आपसे और डिमांड है कि झाझा को अनुमंडल का दर्जा मिले। देखिए, झाझा का अनुमंडल हम लोगों के जहन में है और हम लोग हमेशा लगे हुए रहते हैं कि कैसे बने। पुलिस सब डिवीजन भी तो हमने बनाया, बिजली का ग्रिड स्टेशन जो सब डिवीजन में होता है। पहले मलयपुर से समूचे जिले सब डिवीजन को बिजली जाता था, लेकिन हमने इसको सब डिवीजन मान के बनाया और सरकार ने भी सैद्धांतिक रूप से यह कहा है कि झाझा देर सवेर होगा, लेकिन जब बिहार सरकार शुरू करेगी तब नहीं इस बात को हम लोग कहें। झाझा में झाझा सब डिवीजन बनेगा तब जब बिहार सरकार इस काम को शुरू करेगी। बिहार में एक भी सब डिवीजन का निर्माण होगा, उसके बाद झाझा भी होगा। सर, महापर्व है छठ पूजा, झाझा वासियों से क्या कहना चाहिए? देखिए, झाझा ये छठ पूजा हम लोगों का महापर्व है और हिंदू धर्म में इस पर्व का बहुत महत्व है। इसमें साफ सफाई की बहुत ध्यान रखा जाता है, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो हम छठ पर्व की अग्रिम शुभकामना आपके चैनल के माध्यम से देते हैं कि इस महापर्व को आप सादगी से मनाइए और इसमें जो सादगी है उसका पालन कीजिए। चिराग पासवान बोलते हैं कि घर बैठे हुए जाति जनगणना कर ली, इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, घर बैठे जाति जनगणना, ये अगर चिराग पासवान जी कहते हैं, चिराग पासवान जी को पहले सियासत का कौखा को पढ़ के आना चाहिए। ऐसा है कि चिराग जी अपने पिताजी की राजनीति पे ही आगे बढ़े हैं, उनकी अपनी राजनीति नहीं है। क्या मैं पूर्व सांसद हूँ, अभी राष्ट्रीय महासचिव। आज क्या लोगों का कार्यक्रम झाझा विधानसभा में जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा देश के अंदर पहली बार आजाद भारत में जातीय गणना सफलतापूर्वक कराने में संपन्न कराने के लिए
उनके प्रति आभार व्यक्त करना था। और जो आज देश के अंदर लोकतंत्र पर संकट है, संविधान पर संकट है, ऐसे समय में जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों पर चर्चा करते हुए चर्चा का कार्यक्रम था। आपका क्या नाम? मेरा नाम मुकेश विद्यार्थी हुआ और मुंगेर प्रमंडल के हम प्रभारी हैं। वो चुनाव लड़ने के लिए हम लोग विकास का मुद्दा हमारा रहेगा। और ये जो भाजपा नीति सरकार जो है हिंदुस्तान की जनता को जो ठग रही है उसके खिलाफ हम लोग चुनाव करेंगे। और बिहार के विकास में ये बाधक है, इसलिए 40 सीट से हम भाजपा गठबंधन को हरा करके इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करेंगे और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। इसीलिए बिहार के विकास के लिए और हिंदुस्तान के और अधिक विकास के लिए हम लोग इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करेंगे। जाति जनगणना को लेकर चिराग पासवान सवाल उठाते हैं कि जाति जो जनगणना वह तो वही बोलेगा ना जो मोदी जी बोलेगा। जाति गणना उनके पिताजी रहते तब बोलते, समर्थक थे उनके पिताजी। जाति गणना किसी जात का खिलाफ नहीं है। और जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पर पूछिए, हर घर में जो है कर्मचारी गया, हमारे घर में 2 बार आया कर्मचारी पूछने के लिए कितने बच्चे हैं, क्या नाम है, किस जाति में है, पत्नी सब किस जाति के है, पिता किस जाति की है, सब पूछा गया था। इसलिए जाति गणना एकदम स्वच्छ तरीके से हुआ है। इसका अगर विरोध कोई करता है तो केवल राजनीति है और कुछ नहीं है। सर किस सिलसिले में लेकर आज कार्यक्रम? आज एक आभार सभा हुआ, दूसरा कर्पूरी चर्चा। कर्पूरी चर्चा हम लोग हर गांव बिहार सरकार से ये आदेश हुआ है कि हर गांव में जितने भी अति पिछड़ा समाज के जितने भी आदमी हैं उसको हर घर तक कर्पूरी जी जो किए और नीतीश कुमार जी ने उनको पूरा किया, इसके लिए हर घर घर में पहुंचाना है कि हमारे समाज के प्रति जो हुआ मुखिया बने। आज हम लोग नीतीश जी का देन है, आरक्षण का लाभ मिला। कर्पूरी जी का जो सोच था, सोच के पूरा हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने किया। इसी दरमियान हम लोग कर्पूरी चर्चा का आयोजन किया। कर्पूरी चर्चा में जो उनके बचे हुए कार्यों को हमारे कार्य माननीय नेता नीतीश कुमार जी पूरा कर रहे हैं, इसी के लिए आयोजन किया गया। आने वाली जो चुनाव है सर 2024 में, तो किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव को? हम लोग के पास तो मुद्दा बहुत है। विपक्ष के पास मुद्दा क्या है? हम लोग के पास जैसे हम लोग 36% अति पिछड़ा समाज जो है एकमुश्त एकदम इंटैक्ट है। हम लोग किसी भी कीमत पर भाजपा को बिहार से भगा देना है। जी। चिराग पासवान जम्मू के सांसद है, तकरीबन 9 साल से उनका रहा कार्यकाल है। उनका कार्य को आप कैसे देखना चाहते हैं? कार्यकाल उनका क्या रहेगा? हवा हवाई कार्य, धरातल पर तो कोई कार्य हुआ नहीं धरातल पर कहीं कोई कार्य हुआ। वोट लेने के टाइम में जब हम लोग के साथ रहते थे, हम लोग ने पूरा मजबूती के साथ उनको दिया, जाने का काम किया। आज हुआ कि क्या इतने हर पंचायत अब देख लीजिए, हम लोग जम्मू जिला के कोई भी पंचायत में देखिए कि उनका क्या काम हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ है। धरातल हवा हवाई नेता है। अगर आपकी पार्टी फिर से भाजपा में जाके मिल जाती है तो क्या चिराग पासवान का? नहीं, मिलने का कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे नेता बोल दिए हैं हम मिलेंगे नहीं, भाजपा में नहीं जाएंगे। आज था कर्पूरी चर्चा और हम लोग का जो जनगणना हुआ आधारित उसका धन्यवाद ज्ञापन था, मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करने का कार्यक्रम था। इसमें जनता को क्या लाभ मिलने वाला है? जनता को जो आर्थिक जनगणना हुआ है उसमें सभी जो गरीब हैं उसका भी आकलन किया गया है। कितने हमारे गरीब हैं अभी, किनको मोटरसाइकिल है, क्या किनको कार है, सभी तरह का जनगणना किया गया। उसी तरह सरकार उसके लिए नीति बनाएगी, सरकार उसके लिए कार्यक्रम बनाएगी, उसको फायदा पहुंचेगा। सर जिस तरीके से जाति जनगणना आप लोगों ने करवाया है सर, अगर बेरोजगार पे जाति जनगणना कराते तो क्या देश में एक विकास की लहर होती कि नहीं? देखिए, आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया 10 लाख हम रोजगार देंगे और 10 लाख को हम नौकरी देंगे। उसके पहल में आप देखें कल 1,20,300 कुछ
शिक्षकों की नियुक्ति हुई, फिर 2 महीना दिसंबर तक में फिर नियुक्ति होने वाली है। तो लगातार उस पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने काम कर रहा है। और क्या हालात था इसके पहले बिहार का, जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं थे। अब अभी क्या आप खुद अपने आप को तुलना कर रहे हैं। आने वाला समय में झाझा के लोकसभा, जमुई लोकसभा के हमारे माननीय चिराग जी को बताएंगे कि क्यों नहीं पुल बना, क्यों नहीं पुल के बारे में आवाज उठाए, तो झाझा के जनता उसको जवाब देंगे। चिराग पासवान 9 साल रह चुके हैं सांसद, उनका कार्यकाल को आप कैसे देखना चाहिए? कितना कार्यकाल किए काम? कुछ नहीं किए हैं वो दूसरे के कार्यकलाप पर वो न फीता काटे हैं। जैसे कि एक उदाहरण है केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय फातमी साहब के समय में हमारे जो वर्तमान अभी विधायक हैं दामोदर जी, उन्होंने प्रपोजल दिए, प्रपोजल देके वो केंद्र में पास हुआ। अब पास होने के बाद यहाँ झाझा में केंद्रीय विद्यालय बना, जिसमें के सर्वे हुआ, दिल्ली से लोग आए। यहाँ पर आने के बाद उसके बाद भी जगह नहीं मिल दे रहे थे लोग, क्योंकि झाझा में केंद्रीय विद्यालय बनने देना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि ये अति पिछड़ा झाझा को समझते हैं। उसमें जब केंद्रीय विद्यालय आ गए तो हमारे चिराग जी तो के दिन के हैं, कब आए हैं केंद्रीय विद्यालय वो तो जानते भी नहीं होंगे। इसलिए केंद्रीय विद्यालय का श्रेय वो माननीय हमारे विधायक दामोदर जी को जाता है, क्योंकि दामोदर जी के अथक प्रयास से वो 8 साल से प्रयास किए और उसके बाद फीता चिराग जी जब सांसद बन गए तो चिराग जी किसी तरह से जो है फीता काट लिए। आज का नीतीश कुमार जी ने जो जातीय जनगणना किए हैं उसका, और पूरे बिहार में जो नीतीश कुमार ने काम किया है उसके लिए आज परिचर्चा था, और कर्पूरी जी का सपना साकार का चर्चा था। बस हजारों का भीड़ है सर, इसमें क्या कहना चाहेंगे? ये तो कार्यकर्ता का भीड़ है, और हमारे जो नेता है माननीय विधायक दामोदर रावत, उनके लोकप्रियता का ही असर है कि कार्यकर्ता का प्यार उनके साथ हर समय मिलते रहता है। इस बार जो है चुनाव सर, कितने सीटों से बिहार में सरकार बनाएगी? वो तो हमारे नेता बताएंगे।